तो सरकारी मराद कह लें, तनख्वाहें, गाड़ियां लेने के लिए बड़े इकदाम किए जाते हैं, कानून पास किए जाते हैं। ये लोग हैं, आप सियासत कहते हैं, सियासत तो इबादत होती है, इबादत की तरह अगर सियासतदान करें तो वाकई इस तरह की हालत तो ना हो। इनके बुनियादी हकूक हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, सहूलियात के लिए तरस रहे हैं ये लोग। पर यह है कि इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। इससे पहले खबर यह थी कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। आए दिन ये रिकॉर्ड जो उनसे तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। भाई $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ली है, $4 ट्रिलियन की। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। जय हिंद दोस्तों, साल के खत्म होते होते एक अच्छी खबर आ रही है। भारतीय स्टॉक मार्केट में वैल्यू के लिहाज से हांगकांग को पीछे पछाड़कर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले बीएससी का टोटल मार्केट कैप पहली बार 4 ट्रिलियन के ऊपर गया था। बीएससी इंडेक्स सेंसेक्स 70,000 के पार पहुंचा था। वही निफ्टी 21,031 के स्तर की एक नई ऊंचाई को छू चुका है। इसके साथ ही निफ्टी ने इस साल 16% की उछाल की है और लगातार 8वें साल मुनाफे में बना हुआ है। और अगर एशियाई क्षेत्रों के बाजारों की बात कहें तो भारतीय बाजार सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा है और राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद भी बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है। मेरी हमेशा हर बात पे हंसते हैं आप लोग। मैं हंसता नहीं हूँ, लेकिन देखिए कैसे अंदर खाते दुनिया की तीसरी सर मैं बताता हूँ कि इंडिया अंदर वाले खाते में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। 5 ट्रिलियन के ये करीब पहुंच चुके हुए हैं। अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। देखिए हर चीज में कोई वजह होती है। ये बताएं, हमने इंडिया 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 किया, पाकिस्तान ये सारे मामलात में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात कर लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर लें, पाकिस्तान में इस टाइम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जैसी भी है, डॉलर का जो रेट है, ये हम कहाँ पे खड़े हैं? हम इसके ऊपर बात हमें मेरे ख्याल से करनी चाहिए। शुएब भाई, मुझे अभी मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा था, जो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा आपको। आप यकीन कीजिए, मेरे जितने बिजनेस है ना, मेरी फैक्ट्री है, मेरे अपनी ब्रांचें हैं, 5 ब्रांचें हैं, तो मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, यकीन कीजिए कि जो भी बिजनेसमैन होगा ना, वो डूबती हुई कश्ती पे कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो उस कश्ती पे पैसा इन्वेस्ट करेगा जो ऐसे जो लहरों को चीरती हुई निकल रही हो। तो वो अभी मौजूदा इंडिया है वो। तो मेरी अपनी ख्वाहिश है, यकीन करें, देखें ये हो नहीं सकता, मुझे भी पता है, शायद कोई ऐसा रास्ता निकलता हो कि मैं अपना सारा वाइंड अप करूं बिजनेस, ये सारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं भाईजान मैं। तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं है कि ये हो भी सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, मैं इंडियन से ही बात करूंगा। अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो मुझे जरूर मैसेज में बताइए। आबिद भाई ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो फैक्ट्री है या जितना भी जो भी बिजनेस है वो वाइंड अप करके इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है और इनसे ये सख्त सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, और क्या ये पॉसिबल है भी है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कोई फॉरनर या कोई पाकिस्तान से इन्वेस्ट कर सकता है? ये कमेंट में आप बताइएगा, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते? मोहब्बत आपको आप कहते हैं जी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में, तो आप जो सा वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। आपने बड़ा सख्त और बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है। इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, आप मेरे ख्याल से समझे नहीं, मेरी ऑडियंस समझ गई हुई है कि जो कश्ती डूब रही होती है ना, उस पे इन्वेस्ट कोई भी नहीं करता, बिजनेसमैन खास तौर पे। जो कश्ती समुद्र की लहरों को चीरते हुए गुजर रही हो बीच में से, हर कोई उस पे इन्वेस्ट करना चाहता है। डेफिनेटली वो पैसे आएंगे तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो जी जी बिल्कुल, वो पैसे सारे घूम फिर के पाकिस्तान में आएंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं, कि हम लोग वाकई मुहब्बे वतन है। अभी देखिए ना कि हमें पॉलिटिशियन जो मिले हैं आज तक, सर आप इस चीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। और आप ये देखें कि वो लोग सारा पैसा बाहर इन्वेस्ट किया, उन्होंने लंदन में महल बनाए अपने, आज पाकिस्तान के इज्जतदार लोग हैं वो लोग, लेकिन उनका पैसा रिटर्न पाकिस्तान नहीं आ रहा। उधर ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी बिजनेस को बनाया, जो भी बिजनेस किया उधर ही किया। और उन कंपनियों में वो पाकिस्तानी वर्कर नहीं रखते, ये आपको अंदाजा नहीं है कि इतना वो, वैसे वो पाकिस्तानी है, वोट पाकिस्तान से लेते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के बनते हैं, पाकिस्तान में उनके बहुत हेलो हाय स्लो सलूक है। और वो लोग अपने, मुझे किसी ने बताया है ये, कि वो अपनी कंपनीज में पाकिस्तानी को नहीं रखते, इंडियंस को प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। तो देखिए मैं अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो वो पैसा घूम फिर के पाकिस्तान में आएगा। और हमारी तो ख्वाहिश ये है सर, हमारी तो ख्वाहिश ये है
कि हम इतना डॉलर पाकिस्तान में लाएं तो से अंधेरे खत्म कर दें। हमारी तो ख्वाहिश अच्छी ये बात है। है और अच्छी सोच है। मैं कहता हूं कि किसी भी कंट्री के साथ हमें बिजनेस करना चाहिए। जो आबिद भाई ने बात की है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, एट द एंड पाकिस्तान का पैसा होगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी फायदा होगा और पाकिस्तान का बिजनेसमैन डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। आबिद भाई 2000 3000 कर लें। तो 3000 भी बहुत कम है यार, और बढ़ाओ। और कितना कंपेयर तो करें अब, हम मैक्सिमम कितना सोच सकते हैं अपने आप के साथ कंपेयर करके। भाई आप अंदाज़ा लगाओ कि एक मैशियत जो हमारी है, हमारी मैशियत, हमारे पूरे मुल्क का कारोबार देखो, हम कितनी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कितनी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बरक्स एप्पल की अगर आप मालियत देखोगे तो वो भी बिलियंस में जाती है, हज़ारों बिलियंस में जाती है। अगर उनके टाटा की अगर आप देखो एक्सपोर्ट देखो तो वो भी बिलियंस में जाती है। तो भाई पूरे के पूरे इंडिया की अगर आप जीडीपी को कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करते हो या फिर पूरे के पूरे जीडीपी का आप अखस निकालते हो तो कितना निकलेगा? अब 1 लाख 1.5 लाख कर लें। 1.5 लाख बिलियन डॉलर। हाँ, इतना थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, शायद इतना ही होगा। भाई आप, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अभी तक पास भी नहीं पहुंच रहे यार। और बढ़ाओ भाई। 1.5 लाख कितने कम तक है। गिनती आता है? 1.5 लाख कम है और हमारी कुछ भी नहीं है। और हमारी 300 हमारी 300 बिलियन डॉलर, उनकी 10 लाख भी कम है। 10 लाख होगा भैया, 10 लाख से बिलियन से आगे क्या आता है? ट्रिलियंस ट्रिलियन होता चलो है। मैं गैस दे देता हूँ, ट्रिलियंस में कर लो। ट्रिलियंस हो सकता है? हो सकता है हो ट्रिलियन? सकता होगा, रिचेस्ट कंट्रीज में हाँ आता है। उनका वैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत है और उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर बाहर की मुल्क जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे अपने ब्रांचेज वगैरह खोल रहे हैं और वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मे भी हो, हम इतना गैस तो नहीं कर सकते, आप ही बताइए कितना है। ट्रिलियंस में चले जाओ। 100 और नहीं, 100 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतनी तो अमेरिका की भी नहीं है। 50 पे 30 40। मैं बताऊँ आपको, मैं बताऊँ आपको, इससे कम करो कह रहा हूँ। मैं बताऊँ कितनी है कितनी है? भाई? 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना ली है, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो हम क्या हैरान हो गए, होश उड़ गए। बहुत क्या रिव्यूज़ दें हम यहाँ पे? क्या रिव्यूज? कुछ नहीं है हमारे दुख हो रहा है कि जान के कि यार पड़ोसी इधर ही आगे चलेगी, हम यहाँ पर 300 बिलियन डॉलर्स भी 348 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। नहीं, उनके लिए दुख क्यों होगा? वो डिजर्व करते थे, उन्होंने मेहनत की है और वो आगे बढ़े हैं। हमने पाकिस्तान को अपने लिए दुख हो रहा है, अपने मेरे लिए। लिए तो दुख हो रहा है, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि अब पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमने क्या कमाया है और ना दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में विकास दर बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ऐसे में भारत इस साल एक रैंक ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा है। इसके साथ ही भारत की इकोनॉमी 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ऐसा मैंने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं।